हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था। अभी 28 सितंबर को एग्ज़ाम था जो एचपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम तो क्या था, एक बवंडर ही था। अगर हम आज भी उस एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या सोच के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, इस टाइप का, है ना। अगर हम लेवल की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल इन्होंने दे दिया था। अब अगर हम घर बैठ के उन क्वेश्चंस को देखेंगे वो एक अलग चीज़ है ना। और घर बैठ के भी अगर हम उस व्यू से देखें कि 2 घंटे में जो हमें ये 100 क्वेश्चंस गिवन है तो क्या हम ये कर पाएंगे, तो अब भी इम्पॉसिबल है। हम हर क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे थे, है ना। क्या हुआ था अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हमें 100 क्वेश्चन मिले। 2 घंटे का हमारे पास टाइम था, तो 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस में से निकलना था, है ना। और नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी ठीक है, चलो 100 क्वेश्चन भी ठीक है, 120 मिनट भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चंस का लेवल इस टाइप से तैयार किया गया कि हम, पहली बात तो ये कि हम 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट देख भी नहीं पाए। और जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वो क्वेश्चंस 10 से 15 मिनट हमसे ले रहा था। कुछ ऐसे भी थे, चलो 8 to 10 मिनट हमसे ले रहे थे। बट अगर एक ही क्वेश्चन इतना टाइम लेगा तो कैसे हम वहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया है, और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 25% तो लेने ही है ना। तभी हम यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, जब हमारे 25% तो आएंगे ही, है ना। अब 25% आने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप कहो कि 4 मिनट भी अगर लेता है, ठीक है, एक क्वेश्चन, तो 25 चौका 100, है ना। तो 100 मिनट, है ना। तो डायरेक्ट चली गई 120 में से 100 मिनट। और ऐसा नहीं था कि एक क्वेश्चन सिर्फ 4 ही मिनट ले रहा है। मैंने क्या कहा कि 5 to 10 मिनट तो यहाँ पे मिनिमम थी, उससे ज़्यादा भी ले रहा था कुछ क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होगे कि इतना टाइम कैसे ले सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पे देखिए, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन सही है तो हम ए वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बी सही है तो बी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर एक भी सही नहीं है तो वहाँ पे हम ई सिलेक्ट करते हैं, ये था, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमें वहाँ पे स्टेटमेंट्स, जो कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर था वो एक स्टेटमेंट बेस्ड तैयार किया गया। यानी कि जो 100 क्वेश्चन थे कंप्लीट वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए। हमें वहाँ पे 4 या फिर 2 स्टेटमेंट दी गई एक क्वेश्चन में, और उसके बाद हमें ऑप्शंस दिए गए कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचपीएससी ने बिना इन्फॉर्म किए CSIR नेट का जो पार्ट सी होता है उस टाइप के क्वेश्चन हमें दे दिए गए, और वो भी कंप्लीट, 1 या 2 नहीं, 100 जो टोटल क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हमें इसी टाइप का दिया गया, स्टेटमेंट बेस्ड हमें दिया गया, जो पहले हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एक क्वेश्चन हमें दिया है, उसमें 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी है जिसमें स्टेटमेंट 4 है लेकिन वहाँ पे ओनली 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑल 4 का ऑप्शन गिवन है, ठीक है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे मिस्टेक्स की गई हैं। और कुछ क्वेश्चंस में या तो उनकी स्टेटमेंट में मिस्टेक्स गिवन है या फिर जो आंसर की आई है, आंसर की में मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि आंसर की तो बात ही ना करे तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि 25% भी मार्क्स नहीं बन रहे जिस टाइप से ये पेपर तैयार किया गया। अब अगर हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन, और वो स्टेटमेंट इतनी आसान नहीं है कि हम देखते ही अंदाज़ा लगा ले कि यहाँ पे इसका ये सही होगा या फिर ये इनकरेक्ट होगा। अब देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी वो हमें एक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ रही थी कि, और चेक करनी छोड़ो, हमारा वहाँ पे दिमाग ही घूम गया कि मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट देखने में समझ में आ रहे थे, नहीं तो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ऐसा था जो बिल्कुल ही घुमाया गया था। एक मेन मकसद यही था कि यहाँ पे बच्चे 25% भी ना लेकर के आ पाए, है ना। यही था मेन मकसद इस पेपर का। अगर आप भी देखोगे तो यहाँ पे 25% भी नहीं बनेंगे, और ऊपर से फिर नेगेटिव मार्किंग थी। मान लो जो 1-2 क्वेश्चन सही भी हुआ होगा तो वो नेगेटिव मार्किंग से वो भी गलत हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे हुआ है। अब देखिए, हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है,
अब हम एक एक स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट सही है। अब हमारी मान लीजिए एक स्टेटमेंट हमें पता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हम क्या कर सकते थे कि एक ऑप्शन टिक कर सकते थे ना। स्क्रीनिंग टेस्ट है तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसी टाइप का होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जैसे CSIR नेट का पार्ट सी होता है मैथमेटिक्स का, सेम उसी टाइप से हमें 100 क्वेश्चन दिए गए जहाँ पे 4 स्टेटमेंट थी और हमसे पूछा गया कि कितनी स्टेटमेंट सही है। और उनमें ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे मिस्टेक्स की गई है। तो देखिए वैसे मेरे को नहीं लगता कि 25% जिसके भी बने होंगे, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि तुक्के से बने हैं। अब उनको भी पता है ये कैसे कि 25 मार्क्स उनके बने हैं। चलो होंगे, बहुत कम होंगे ऐसे कि जिन्होंने सोल्व किया होगा और 25 वहाँ पे मार्क्स बन गए होंगे, लेकिन ये बात उनको भी पता है कि उनके 25 मार्क्स कैसे बने हैं, पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो आपस में बहस करने पे लगे हुए हैं कि नहीं हमारे 25 प्लस हैं, तो पेपर मतलब सब्जेक्टिव पेपर भी होगा, ये होगा वो होगा। देखिए यहाँ पे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर का लेवल सच में ही बहुत हाई था। और अब अगर हम बात करें 2019 के बाद, ये हमारे 2024 में वैकेंसीज आई थी, 25 में हमारा एग्ज़ाम हुआ है। इतने टाइम के बाद वैकेंसी आती है और उसके बाद क्या होता है कि पेपर का लेवल ऐसा दिया गया कि 25% मार्क्स भी हमारे नहीं बन रहे। इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम 25% मार्क्स नहीं लेकर के आ रहे। और बात हो रही थी कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ 70 जाएगी, कट ऑफ 60 जाएगी। यहाँ पे तो 25 मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं ना। तो वो जो कट ऑफ है उसको तो निकाल ही दीजिए, वहाँ तक तो जाने का कोई नहीं लगता कि कोई जा पाएगा 60 या 70। यहाँ पे 25 मार्क्स भी नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या है कि जितनी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी, मुश्किल से यहाँ पे 1 या 2 पोस्ट ही, मेरे को तो नहीं लगता कितने होंगे कितने नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को आज भी हम अगर ओपन करके देख रहे हैं तो इस टाइम पे भी हम 2 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी, ये जो क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन पेपर अगर इसमें से हमें 15 या 16 क्वेश्चन हमें अगर सब्जेक्टिव पेपर में दे दिए जाते और हमें जो 3 आवर्स का टाइम है वो दिया जाता, तो हम मान भी सकते थे कि ठीक है पेपर का लेवल ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात स्क्रीनिंग टेस्ट की है और स्क्रीनिंग टेस्ट में तुम यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हो कि हम 25% भी नहीं लेकर के आ रहे। तो हमें खुद ही वहाँ पे डाउट होने लग गया। जब हम वहाँ पे एग्ज़ाम दे करके निकले तो हमें खुद पे ही डाउट होने लग गया कि हमने तैयारी नहीं की, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे MP, UP या फिर HPSC के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, हम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख ले, अगर इससे हम कंपेरिजन करने लगेंगे, आज तक ऐसा पेपर नहीं हुआ है जो कि स्क्रीनिंग का नाम दिया गया 2 घंटे में हमसे 100 क्वेश्चन इस टाइप के दिए गए, है ना। तो देखिए सब मिलकर के साथ दीजिए और कोशिश करिए कि जो अपना एग्ज़ाम है रिकंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, फ़ायदा नहीं है कि क्वेश्चन डिलीट कर दिए या फिर आंसर की चेंज होकर के आ गई, कोई फ़ायदा नहीं है। जब 25% यहाँ पे मार्क्स ही नहीं बन रहे तो क्या फ़ायदा है कि हम आंसर की को चेंज करवाएं या फिर क्वेश्चन को डिलीट करवाएं, कुछ बेनिफिट नहीं है। चलो ठीक है, जिसके भी यहाँ पे 25 प्लस बन भी रहे हैं तो क्या गारंटी है कि जो आंसर की रिवाइज होकर के आएगी उनके 25 प्लस ही रहेंगे, और क्या गारंटी है कि वो सब्जेक्टिव को क्रैक करके इंटरव्यू तक जा पाएंगे। सब इनका मेन मोटिव ही ये हो गया, इस क्वेश्चन पेपर को देख के समझ में आ गया होगा, है ना, कि इनका मेन मोटिव है सीट्स को खाली रखना, है ना। तो ये सब्जेक्टिव में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता इंटरव्यू में कितने जा पाएंगे कितने नहीं जा पाएंगे। तो अभी बेनिफिट है कि हम क्या करें, जब तक आंसर की नहीं आती है फाइनल, रिजल्ट नहीं आता है फाइनल, ठीक है, तो उससे पहले हमारा नोटिस निकलवा ले कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होना चाहिए। तो सब मिलकर के साथ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।